मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, सतगुरु मेरे दादा मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती, दीप नहीं तो कैसी ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती, चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ऐसे ही तुमसे हम बने हैं ना, ओ सतगुरु मेरे दादा मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे कुछ देखूं तब तुझको ही देखूं, हर घट में बस तुझको ही देखूं, कुछ देखूं तो तुझको ही देखूं, हर भट में बस तुमको ही देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, जब देखूं तब तुझको देखूं, और ना देखे कुछ ये नैना, और ना देखे कुछ ये नैना, सतगुरु मेरे दादा मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, सतगुरु मेरे दादा मेरे, सतगुरु मेरे मुझ में रहना, सतगुरु मेरे सागर जैसा प्यार तुम्हारा, हम बन जाएं इसकी धारा, सागर जैसा प्यार तुम्हारा, हम बन जाएं इसकी धारा, सागर जैसा प्यार तुम्हारा, हम बन जाएं इसकी धारा, तुम सा ना कोई मीत हमारा, तुम सा ना कोई मीत हमारा, तुमसे अलग हो
कर नहीं रहना, तुमसे अलग हो कर नहीं रहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। सतगुरु मेरे, दादा मेरे, सतगुरु मेरे, मुझ में रहना। मुझ में रहना। तो वाणी को वीणा बनाए, वाण नहीं। गुरु आकर के बैठालता है और ट्रेनिंग देता है कि अब जो तुम्हारी वाणी निकले वो वीणा की तरह निकले। वीणा बजती है तो सबके मन को मोहित करती है, अच्छी लगती है। कोई गिटार बजे, सितार बजे, कोई वाद्य यंत्र बजे तो मोहित हो, अगर अच्छे सुर में बजती है तो मोहित करती है सबको, सबको ऐसे खुशी मिलती है अंदर से। तो कोशिश करो, देखो तुम्हारे मुख से जो भी वाणी में निकल रही है वो अभी तक ऐसी हुई है कि नहीं हुई है कि सबको क्या दे, खुशी दे, प्रसन्नता दे, सबको भली लगे, सबको हितकारी लगे, प्रेम में लगे, ऐसे सबको ऐसे। ये वाणी की तप है। जो भली प्रकार इस तप को करता है वो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाता रहता है। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, बाण नहीं। शब्दों का सुंदर प्रयोग है। वाणी वीणा के समान बने, किसी के हृदय को तोड़ने वाली ना बने, किसी के मतलब हृदय को जोड़ने वाली बने। उसमें ऐसा भाव भक्ति का स्वर निकले तो अच्छा लगता है किसी को। जब आप देखो मीठा भाव से बोलते हैं, प्रेम भाव से बोलते हैं, सब आपके शब्दों की कदर करते हैं, सब आपकी समझ की कदर करते हैं। तो वाणी को वीणा बनाए, बाण नहीं। वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और वाण बन जाएगी तो फिर तुम्हारे जीवन में जब तब महाभारत होता रहेगा। और यही होता है। वैसे हम देख रहे हैं, लोग किसी ने बताया मुझे आज हरियाली तीजें हैं, बड़ा अच्छा दिन है, आज हरे भरे रहने का दिन है। मैंने कि शुक्र है, ये तो गुरु मिलने के बाद आज हम हरे भरे हैं, तो हरियाली तीज नजर आ रही है। अब हरियाली है, पहले तो अब हरियल जीवन कर दिया गुरु ने, पहले था अड़ियल जीवन। एक भजन है हम लोगों का, हरियल हरियल जीवन गुरु ने कर दी ना। हमने कहा पहले यही गाते थे, अड़ियल अड़ियल जीवन माया ने कर दिया रे। इस माया ने, रिश्तों ने, नातों ने हम सबका जीवन कैसा कर दिया था। अड़ियल अड़ियल से रहते थे, अड़े अड़े से रहते थे, और अड़े अड़े में टकराते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो वाणी हमारी वीणा की जगह बाण बन जाती थी। तो बाण बनेगी तो जीवन में फिर महाभारत होते। सोचो एक शब्द भी, और आप देखो ये कुछ प्रकृति का नियम है, जो आप दे रहे होंगे आपको प्रत्युत्तर में वही मिल जाता है। जितनी फोर्स से आप ज्ञान फेंकेंगे, पलट के उतनी फोर्स से आ जाती है वो हमारे पास। सामान्यतः ही हाँ, ज्ञानवान को जरूर ये आ जाता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है हर चीज। वो हो सकता है उसके साथ व्यवहार करो तो वो आपके साथ प्रेम से व्यवहार करे, नम्रता से व्यवहार करे। जो सामान्यतः आप दुनिया में बात करके आप किसी को हड़का के देखो, वो आपसे बदला लेने की सोचने लगेगा, वो आपके लिए मन खराब कर लेगा, वो बुरा सोच लेगा, किसी को भी कुछ भी कर लो। ये तो कदाचित कोई बहुत अपने को साध लेते हैं या ज्ञानवान होते हैं अंदर से, वो कभी ऐसा इसके विपरीत दिखाते हैं कि कोई कांटा भी बो रहा है उनके लिए तो वो उनके लिए फूल बो देते हैं।
उनके भले की बात बोल देते हैं, उनसे बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं। नहीं तो सामान्यतः तो 99% यही सब चलता रहता है। आप किसी को भी खराब बोल के देख लो, वो खुश नहीं होगा, उल्टा किसी ना किसी तरह से आपको फिर आपके लिए बुरा भाव ही पैदा करेगा अंदर से। तो इसलिए हो सके तो वीणा बनाओगे तो जीवन में संगीत होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ गुरु हमारी वाणी को ठीक करना चाहता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। कभी कभी हम देखो बच्चे हमारे कभी ऐसे हमको छेड़ने के लिए कोई बात बोलते हैं, कुछ कहने के लिए से बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं उससे, हम उलझने लगते हैं। किसी ने कुछ बोला तो उलझ गए, परेशान हो गए, क्योंकि अच्छी तरह से उसकी बात को नहीं लिया, सही तरह से किसी की बात को नहीं लिया। ये भी आर्ट आनी चाहिए कि हम कानों को ऐसा बनाएं कि हर बात का अच्छा अर्थ उठाना सीखें। कितनी प्रैक्टिस गुरुजी कराते हैं। कोई हरामी भी बोले तुमको तो तुमको ये लगे कि हरी में तो आराम है। कोई बदमाश बोले तो तुमको लगे सच बात है, मांस में तो बदबू होती है। मांस में मन रखना तो गंदी बात होती है, गलत बात होती है। तो बदमाश सही तो बोला। कोई जानवर बोले तो सही तो कह रहा है। गा करके दुखी होकर बोलती थी दादाजी से, दादाजी मेरा पति मुझे जानवर जानवर कहता रहता है। तो सही तो कहता है, तो उसकी जान है, वो तेरा बर है, तो सही तो बोल रहा है वो। तो कुल मिलाकर के दादाजी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं हमारे अंदर, हमारी वाणी तो वीणा बने, पर दूसरों की वाणियों के अर्थ हम कैसे लें, अच्छे करके, मीठा करके लें। तो ये अभ्यास से संभव होता है। पहले समझ में आ जाए ये बात अच्छे से कि ऐसा करना है हमको, नहीं तो बिना इसके तो उल्टा ही हो जाता है। दूसरे की तो कोई भी शब्द ऐसे घायल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे पाते कि कैसे बोल रहे हैं। तो वाणी को बीड़ा बनाए, बाण नहीं। और जब बाण बन जाते हैं तो देखो महाभारत, एक शब्द उसने इतना गलत बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा, हम सभी जानते हैं। वैसे इतनी होशियार थी, सब अच्छा था, कृष्ण की बहुत प्यारी थी। कृष्ण भी उनकी इसकी हरकत देख करके अचंभित रह गए, बोली ये ऐसे बोल दिया तू। बाद में भले ही रक्षा की उसने द्रौपदी की, लेकिन कह दिया कि अब जो तेरा तीर निकल गया, अब महाभारत तो होनी होनी। समय पर हम किसके लिए किस भावना से भर के बोल देते हैं। इसलिए रोज गुरु हमारी प्रैक्टिस कराता है कि हैव यू सीन गॉड, तुमने भगवान देखा, सब में भगवान देखा, भगवत भाव से देखा तुमने। भगवत भाव से देखोगे तो तुम ठीक रहोगे, तो भगवान करके नहीं देखोगे तो फिर ऐसे खराबी होगी तुम्हारे। तो हमेशा देखना तुम्हारी वाणी बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत ही चलता रहेगा हमेशा। निष्फलता के बाद हौसला रखना आसान है, असफल हो जाए फिर हौसला रखने, ये तो आसानी की बात हो जाती है। लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना ये कठिन हो जाता है। किसी कार्य में हम सफल हो जाएं और फिर नम्रता भाव के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ज्ञान हमको ऐसा आचरण सिखाता है कि भले कैसी भी बात आ जाए, कितना भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता मिल जाए, लेकिन उसके बाद तुम्हारा आचरण ऐसे निमाड़ापन का रहे, नम्रता का रहे, तो फिर तुमको जो है समझना ये बात तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें नम्रता रहती है। बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी तुम नम्रता से व्यवहार कर सको, झुक कर के बात करो। अच्छा धनवान होने के बाद भी तुम सबके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार कर सको, नम्रता से बात कर सको, अपना ना मानो कुछ भी, तो ये अच्छी बात होती है, ये ज्ञान का गुण होता है। जितना बड़ा होता है बोले ऐसे बड़े मत बन जाना जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे आती। तो नम्रता वाला आचरण, प्रेम वाला आचरण ही अच्छा लगता है सफलता के बाद भी। जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्ती को किनारे छोड़ दिया करते हैं। जो भी अपनी जीवन को गुरु के हवाले करता है, सौंपता है, तो ये अनुभव की बात है।
ये बोला तुमने जीवन में आए, तुमने अनुभव बनना चाहिए तुम्हारा, कैसे कब कौन सा उसका खेल गुरु का तुम्हें किनारे लगा देगा, कैसे उसकी ज्ञान की समझ तुम्हें ऐसे पार लगा देगी। तो जो सौंप देते हैं वो ऐसा अनुभव करते हैं। इसके लिए दिखाया था वहां पर, तो देखा कि कैसे गुरु की आज्ञा से वो भिक्षा मांगने गया। अब वो गुरु का भक्त था, तो जहां भी जाता था अपने गुरु की बड़ी महिमा करता था, रामदास की महिमा करता था कि फलाने इतने महान गुरु का मैं शिष्य हूँ, मेरे गुरु की ये महिमा है, मेरे गुरु के पास आइए सत्संग सुनिए, कहता था। तो इत्तेफाक से वो एक तांत्रिक के घर में पहुंचा, वहां आके भिक्षा मांग रहा था। तांत्रिक अपने को गुरु मानता था, अपने को बड़ा मानता था। तो कहता है भाई यहाँ खड़े होकर के तू उसका नाम क्यों ले रहा है, मेरे घर पर आया तो मेरा नाम ले, मेरी प्रशंसा करे तो कुछ दूंगा तेरे को। बोले भाई दो या ना दो, लेकिन मैं नाम तो अपने गुरु का ही लूं। बोले ऐसी तेरी हिम्मत, मेरे सामने मेरे घर के आगे तूने ऐसे मेरा अपमान किया। भड़क जाते हैं, जो जो अहंकारी होते हैं तुरंत भड़क जाते हैं। कहते जा तेरे को मैं भिक्षा में जो है मौत देता हूँ, तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। बेचारे को जब ऐसे बोल दिया, वो महान तांत्रिक था शहर का, सब जानते थे इसका बोला तो खाली जाता ही नहीं है। घबरा गए सबके सब ऐसे, वो पूरा घबरा गया, थोड़ा परेशान सा लौटा गुरु के पास। बोले बेटा ले आए भिक्षा? बोले आज तो गुरुजी भिक्षा में मौत लाया हूँ। बोले क्या लाया है? बोले देखो मौत लाया हूँ। पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे मैं उसके घर पे पहुंचा, मैं तो आपका अपने सहज स्वभाव में आपका नाम ले रहा था, लेकिन वो तो इतना बिगड़ गया, इतना वो हो गया, उसने बदले में ये बोल दिया कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो उन्होंने कहा बहुत थकार आया है तो चिंता मत कर, चल पहले कुछ खा ले पी ले सब कर ले, थोड़ा आराम करने का समय हो रहा है मेरे। उसने सोचा गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, ये गुरुजी कुछ कह ही नहीं रहे। उन्होंने कहा एक बात सुन, आज तू मेरे कमरे में ही जो है बैठी हो, लेटी सेवा करियो मेरी, और ध्यान रख बस, तू बस मेरे पैर दबाता रहे, तू आज बहुत थक गया हूं मैं, और जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक जाइयो मत मेरे कमरे से। ठीक है, उसको भी गुरु भक्ति थी, तो बैठ गया, पैर दबाता रहा, पैर दबाता रहा। रात्रि के पहर आए, जैसे ही रात्रि हुई, पहले उसके पास एक अचानक ही बहुत सुंदर एक स्त्री ऐसे गहनों से लदी, इससे लदी, उसको बार बार आकर्षित करके ऐसे बाहर बुला रही, अरे बाहर आओ। बहुत दिन से उसने देखा मेरी स्त्री गांव वाली इतनी सजी धजी गहने धने पहन करके आई है, सज करके आई है, बाहर बुला रही है। मन एक बार को लगा भी कि चलो मैं जाऊं मिल के आऊं उसको, वो आई है बाहर, लेकिन उसे गुरु की आज्ञा याद रही। उन्होंने कहा पैर मत छोड़ो, जब तक मैं ना कहूँ कमरे के बाहर नहीं जाना। रहता वो से बोले मैं नहीं आऊंगा आज, आज नहीं कल आऊंगा, अभी जाओ तुम, कल मिलूंगा आज नहीं मिलूंगा। दूसरा पहर आया तो अचानक उसकी बूढ़ी माँ उसको उसकी आवाज सुनाई दी, बेटा बहुत दिन हो गए तुमने मिला ही नहीं आकर के, मैं आई हूँ खास, अरे बाहर तो आ मुझसे मिल तो ले। तब भी उसको अंदर से लगा मैं गुरु की आज्ञा नहीं होगी तो नहीं जाऊंगा। अरे माँ कल मिलूंगा, कल आना, अभी नहीं, आज नहीं मिल सकता, ऐसे करके अंतिम पहर आ गया रात्रि का। अनेक भूत प्रेत वहां पर ऐसे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे बाहर, डरावनी डरावनी आवाज, डर के ही भागे ये कैसे भी, उसको वहां दिखाई देने लगे, नाच रहे थे। वो आंख बंद करके अपने गुरु की सेवा में रहा, पसीने तो छूट रहे थे लेकिन वो बिल्कुल घबराया नहीं। आखिर वो पहर भी पूरा हो गया, धीरे धीरे सूर्यदेव निकल आए, गुरु जी की आंख खुली, देखा सूरज निकल गया था, दिन निकल आया था, वो अपनी सेवा में लगा हुआ था। बोले अरे तो अभी तक सेवा ही कर रहा है? बोले गुरु जी आपने कहा था ना मैं आज्ञा नहीं दूं तो नहीं आया। बोले वो तो ठीक है, पर ये तो देख दिन निकल आया, सूरज निकल आया, अब तो क्या कहा था उस तांत्रिक ने? कल का सूरज नहीं देख पाएगा, कौन देख रहा है ये? वो समझ गया, चरणों में गिर गया। बोले अपनी सेवा से जोड़ करके आपने जो मेरी रक्षा कर ली, तो माया तो आई थी उसकी, तांत्रिक की शक्तियां तो आई थी मेरा नाश करने के लिए, लेकिन मुझे बचाया किसने? तो जो अपनी कश्ती सदगुरु के सहारे छोड़ दिया कर, तो सौंप देते हैं, जिसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार हो गया। आज हम सब ने छोड़ी हुई है, देख रहे हैं, हम कभी विचार कर रहे थे दुनिया में इतना हाहाकार, किसी भी नए व्यक्ति से मिलो जिनके पास ज्ञान की समझ नहीं,
कोरोना की चर्चा किए बिना अभी तक रह नहीं पाता बेचारा, इतना उलझेगा, परेशान होगा, पहले गिनाएगा मेरे जे मर गए, मेरे जे मर गए, मेरे ये चले गए, वो चले गए, उन्हीं की चर्चा करेगा, उन्हीं की बात करेगा, डर डर के जिएगा, ऐसे करो। उन्होंने कि यहाँ गुरु को सहारे छोड़ दिए, तो कैसे गुरु ने भी एकदम से, हम देखते हैं सबको ऐसे संभाल के बैठा है, गुरु ज्ञान से रक्षा करके बैठा है, और मन इतना अच्छा बना के बैठा है, सबसे अच्छा। दुख जम न से, दुख लगता ही नहीं किसी बात का, अब हालत आए चाहे जैसी, तो ये गुरु के सहारे छोड़ दिया करते। तो कैसे वो गुरु हमको बचा लेता है, वो कश्ती को किनारे लगा ही देता है। वो कब कैसे बनती है बात उसकी, कैसे उपाय बनता है, कैसे कभी किसी घट से, कभी किसी घट से आवाज आती है, आपका देखोगे कैसे वो संभाल के ले जाएगा, रख के ले जाएगा। कौन चलावे, बस तुम अंदर से ज्ञान के गुणों से जुड़ जाओ, ज्ञान की बातों से जुड़ जाओ, सही समझ से जुड़ जाओ। कौन करता, पहले भी भगवान कर रहा था, वो पहचानने की यहाँ गुरु देता है हमको। अचानक देखो एक हमारे भाई साहब कह रहे थे, हमारा मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना हैवी एक्सीडेंट, मेरी दोनों टांगे उसमें जख्मी में थी, खून से लथपथ था मैं, बस अंदर से एकदम ख्याल ही गुरु जी का आया और किसी का नहीं आया। गुरु जी अब आप ही लग गया, सत्संग सुनते थे तो अचानक कहाँ से एक सरदार आ गया, उसने खींच के मुझे निकाल लिया और अपनी गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल ले गया, वहाँ एडमिट करा दिया मुझे, वहाँ ट्रीटमेंट हो गया, गाड़ी भी बाद में उसने मेरा नंबर लेकर घर वालों को खबर कर दी। और दूसरे दिन मैं खूब ढूंढूं भैया कौन था वो, कुछ तो पता दे गया हो, कुछ तो बता गया हुआ कौन मुझे यहाँ कर गया, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं कौन आया था, कौन किनारे लगा गया कश्ती को। तो जब भरोसा होता है तो देखो भगवान कब किस रूप में आके करता है। बोले मुझसे कह भी रहा था भैया आपके बहुत शुक्राना है, बोले नहीं, तो भगवान का ही खेल चल रहा है। तो कभी कारण आने पर जो देखते हैं, जो समर्पित होते हैं, वो ये बात महसूस करते हैं कि हर बात में गुरु की कैसे भलाई हो रही होती है। तो जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है ना, ऐसे चरित्र निर्माण में एक एक विचार का महत्व होता है। अतः अपने विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाए। ये सत्संग धीरे धीरे हमारे विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते, बैठाल बैठाल करके पवित्र बनाते। दो शिष्य थे, दो किसान थे, पर एक गुरु की समझ से कार्य करता था और एक अपने मन बुद्धि से ही चलता रहता था हमेशा। तो मन बुद्धि से चलता था तो वो बहुत परेशान भी, काम भी बहुत परेशान होकर करता था। आप देखो, अब गुरु की समझ से चलोगे, चलना सीख जाओगे, जब मुस्कुरा के प्रेम करके चलना सीख जाओ, आपके सारे कार्य बड़े खुश होकर के होंगे, प्रसन्न चित्ता के साथ होंगे। और कुछ अकड़ से करोगे तो देखोगे वही खिन्नता, वही तुम्हारे पैर पटकोगे, वही काम ऐसे तुम्हारे खींचे। तो क्यों नहीं हमेशा गुरु की समझ से चलते। तो वो गुरु की समझ से चलता था तो बड़ा खुश होकर कार्य कर रहा था। दूसरे किसान ने टोका उसे, क्या बात है तू बड़ा खुश है? बोले क्यों, हमको तो बहुत खुश हूँ, बहुत भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, बहुत भगवान की राजी। गुनगुनाते हुए कार्य कर रहा था, खुशी से खेती कर रहा था। अब वो ऐसे परेशान परेशान होकर कार्य कर रहा था। ज्ञान की समझ आ जाती है, तुम हर कार्य कैसे करने लगते हो। अभी कैसे करते हो, हरियल है कि अड़ियल है अभी तक मामला, चेक कर लेना। यहाँ तो कह दोगे, यहाँ तो मैं मान भी लूंगा कोई बात, पर वास्तव में क्या है, अड़ते रहते हैं। हम तो देखते हैं मन कहीं ना कहीं उल्टी गलत जगह सुख ढूंढता रहता है, नहीं समझता, अड़ता ही रहता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है और कुछ नहीं करता। तो वो जो है खुश होके कर रहा था, वो अड़ के कर रहा था। दोनों को एक एक मटके मिले अपने अपने खेतों में गड़े हुए, मटके निकाले तो जिसके पास गुरु की समझ नहीं थी, ज्ञान की समझ नहीं थी, गुरु की कृपा नहीं थी, तो उसने मटके निकाल के जब देखे तो उसमें से बड़े जहरीले जहरीले सांप निकले। और वो उसको फुफार रहे थे, उसको डस ही रहे थे, उसे और काला कर दिया। और तो दूसरे वाले का निकला, उसके मटके में बहुत सारा खजाना निकला, हीरे पन्ने मोती माणिक ऐसे, वो सब ऐसे
उसने तुरंत सब गांव वालों को बुलाया, सब जो लोग थे आसपास के, आओ आओ आओ, देखो माल मिल गया, माल मिला है। सबको बांटता रहा, सब खुश हो गए। एक ऐसे स्वभाव वाला होता है। एक कहता है मेरे खेत में निकले तो मेरे ही है, एक ऐसी भावना वाला। एक होता है जो मिला है वो सबके लिए, इस भावना वाला होता है। उसने ले करके सबको बांटे, सबको प्रेम दिया, सबको खुशी, तो सब उसके खुश हो गए, वो भी बड़ा खुश हुआ। तो सब लेंगे तो क्या उसको नहीं देंगे, उसको भी दिया, पहले उसको दिया, बल्कि अच्छी चीज सबसे उसको ही दी। देखिए समझ होती है। तो ये भी दो तरह के मटके बन जाते हैं दुनिया में, एक गुरु की बात के अनुसार चल रहे होते हैं जीवन में, और एक अपनी मन के अनुसार, अपने अहंकार के अनुसार। तो उनका अहंकार तो धीरे धीरे और विष वाला, फन वाला हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ती आती है जीवन, और वो बड़े जटिल और अड़ियल से हो जाते हैं। देखे होंगे, अब देखा करो बुढ़ापे में और किसी की बात नहीं मान पाते बेचारे, और झगड़े वाले, और अड़ियल अड़ियल से ऐसे। कल दो लोगों को बात करते देखा, दो बड़ी उम्र के थे, पत्नी का शरीर भी शांत हो चुका था, 60-65 साल की, 55-65-70 साल की उम्र थी दोनों की। टहल रहे थे, कह रहा अब तो बहुत परेशान हो गया हूँ, अब तो भगवान करे उठा लें मुझे। बोले मुझे पता है तू क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, बहुत दुखी। दूसरा वाला बोला तो क्या पता है मेरे दुख के बारे में? बोले मुझे पता है। बोले क्या? बोले अब तेरी डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है। बोले क्या मतलब? बोले पहले तो तेरे घर में तेरी खूब चलती थी, अब तेरी बीवी जब से मर गई है तो तेरी अब चलनी बंद हो गई है, क्योंकि बहुओं का जमाना आ गया, न तो बहुओं का जमाना आ गया, अब तेरी चल नहीं पा रही, इसलिए तू परेशान है। कहता है तुम्हें सही बोल रहा है भाई तू। बोले दूसरा तू, अब टाइम से तेरे को चाय पानी नहीं मिल रही है, इसलिए तू परेशान है, इसलिए मरना चाह रहा है। बोले अब बहुओं का जमाना है, वो अपने पहले बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि तेरे तुम्हारी चाय सौ से पहले बना के देंगे, नहीं देर लगेगी, पता नहीं को तो कैसे भी तू हड़का लेता, क्या लेता था, ले लेता था। ये है तेरे दुख के कारण। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो यार, यही बात है। हमने कहा देखो, उसने 2 मिनट में निष्काम भाव से उसके दुख को पकड़ लिया। कोई खुद अनुभवी हो जाता है ना, कोई वो सत्संग सुनते हैं बाबू जी दूसरे वाले, बोले ने 2 मिनट में उसकी दोनों बातें पकड़ ली और बता दी। बोले ये है तेरे दुख के कारण, अब तू चुपचाप रह ले, नहीं तो खसक ले दुनिया से, या तो चुप होकर रहना सीख ले। मान गया वो अपने मित्र की बात, तो चुपचाप रह लेगा। ये तो यही सब बातें दुखी करती हैं बड़ी उम्र में, कैसे करती हैं? एक तो उनकी हुकूमत चली जाती है, हुकूमत के बिना कितना छटपटाता आसानी इंसान, नहीं छटपटाता? सारी हुकूमत छिन जाती है, और फिर जो है कोई पूछता नहीं है, कोई समझता नहीं कोई भी, तो उसमें परेशान होता रहता है, समय से चीजें नहीं मिलती, वो परेशानी होती रहती है। तो सत्संग की समझ से गुरु हमको पहले से ही इतना नम्रता करना सिखा देता है, हमारे जीवन को ऐसे ज्ञान के कार्य में लगा के इतना निष्कामी प्रेमी बना करके, तो फिर हमारे इस मटके से क्या निकलने लगते हैं? प्रेम के, उमंग के, खुशी के ये खजाने निकलने लगते हैं। ये बांटो ना सबको, ये गुरु भर रहा है इसमें, ये दो किसी को, अरे मीठे वचन बोलो किसी को। देखोगे थोड़े ही दिनों में तुम्हारा चेहरा मोहरा सब बदल जाएगा, गारंटेड बात है। कुछ दिन दिल लगा के बैठो सत्संग से। खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं है, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? बीती ताए विसार दो। सत्संग में इतनी सामर्थ्य, कुछ दिन दिल लग जाएगा तुम्हारा, तो पिछली सारी कहानी तुम्हारी अपने आप चट्टा फट जाएगा, सारी कहानियां मिट जाती है अंदर से, सब हमारी ये हालत है मन की, सब बदल जाती है, खुश रखना आ जाता है अपने आप। तो हमारे इस मटके से अब कौन से हीरे पन्ने निकलने लगते हैं? आनंद के, खुशी के, नम्रता के, सद्भावनाओं के, प्रेम के, ये निकलने लगते। इस दौलत से हम अपने चारों तरफ सबको खुश करते रहते हैं, प्रेम से खुश करते रहते हैं। और नहीं अगर ज्ञान की समझ ली, गुरु के अनुसार नहीं चले, तो जे लंबे लंबे सांप निकलते हैं विषधर, इच्छा के, अहंकार के, मोह के, लोभ के, डसते रहेंगे तेरे को। हम क्या करें? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही लोभ तुझको कब से फंसा रहा है। तो क्यों निकलते हैं ऐसे, क्यों बनने देते हो? सौंप दो जल्दी से इस मटके को, ये गुरु की शरण में पड़ा रहने दो उसको कुछ, तो गुरु ऐसे इसके अंदर हीरे पन्ने तो भर देगा ज्ञान के।
तो ज्ञान से बात करना, जैसे घर निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, ऐसे ही चरित्र निर्माण में एक एक विचार का महत्व होता है। ये विचार हमें रोज गुरु से मिलते आते हैं। अतः अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते जाए, अच्छा बनाते जाए, पॉजिटिव बात सोचते चले। मटका सौंपा है अभी? कौन से वाले किसान हो अभी तक? कौन सा बनना चाहते हो? तो फिर ये मटका तुम्हें गुरु की कृपा से मिल जाएगा जीवन में। अब जीवन कैसा बनेगा फिर? जब गुरु की कृपा होगी तो क्या बांटोगे अपने जीवन से? अब पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम देखो। सबको बांट पाते हो, प्रेम दे पाते हो? ये भी आर्ट आनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान केवल सुनना सुनाना ही नहीं, कभी समय आने पर हम इसको बांटने की भी कला जानते हैं, प्रेम देने की भी कला जानते हैं, खुशियां सबको देने की कला जानते हैं, ये भी सीखो। तो जीवन बहुत सुंदर है और इसको और सुंदर में बनाते जाओ। कैसे ये और सुंदर सुंदर से सुंदर बनेगा? जब मन तुम्हारे पास ऐसा होगा जब किसी की बात का बुरा ना लगे। अभी देखो तुम्हारा मन ऐसा हो गया है। हम तो देखते हैं कि अभी भी ऐसा मन बहुतों का है कि गुरु भी कोई बात बोलेगा ना तो भले के लिए बोलेगा, वो भी बुरी लगेगी। मन खराब है ना अभी तो, समझ खराब हो गई। पहले आए जरूर थे श्रद्धा भक्ति से, लेकिन फिर श्रद्धा भक्ति खत्म हो जाती। नाम तो क्या हनुमान जैसे का होता है, राम को मिले तो बहुत, लेकिन नाम किसका हुआ? और बड़ा अच्छा एक प्रसंग याद आ रहा था कि कैसे जब लौट करके आए थे, जब वहां से जीत करके रावण को, राम राज्य स्थापित हो गया था, राजा का रामचंद्र का अभिषेक हो गया था, राज तिलक हो गया था। तो फिर धीरे धीरे सुग्रीव भी अपने लौट गए थे, विभीषण भी लौट गए थे, और भी जितने बुलाए थे राजा वो सब धीरे धीरे लौट गए थे, केवटराज भी लौट गए थे। तो जितनी ज्यादा मित्रता होती उतने एक आध दिन बाद अपना रिजर्वेशन कराते हैं, लेकिन लौटना सबको था। लेकिन हनुमान जी वहीं के वहीं डटे रहे, वो जाए ना। 2 4 10 दिन तक तो लोगों ने देखा, फिर महल में घुसा खाना फूसी होने लगी। कब जाएंगे जी, चौना जा रहे, सब तो चले गए, अब ये भी जाए। लेकिन हनुमान जी तो बोले प्रेम से अपने सेवा से रहते, बोले बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। आखिर बात पहुंच गई, महिलाओं में ज्यादा खाना फूसी होती है, माताएं आपस में बोलने लगी भाई अब ये भी जाए। अब ऐसे तो इतने तो संस्कारी थे अयोध्या वासी की, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते थे कि अब आप जाओ बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने सोचा कि सीता से कहलवा दे, सीता इन्हें पहचानती है, सीता पूछ लेंगी भाई क्या कारण है, कैसे कब कब जाने का क्या प्रोग्राम है आपका। सीता से स्नेह भी करते हैं वो, वैसे पुत्र समान प्रेम भी करती है। तो सीता से बोला माताओं ने कि अब ये कब तक रुके रहेंगे, ये नहीं आए, हनुमान जी को नहीं जाना क्या? बोले सीता तुम कह दो उनको, समझा दो, चाहे अभी जाए, काम पूरा हो गया, सारे काम पूरे हो गए। और सच्चा भगत था, ऐसे कैसे चला यार? सीता बोलती है भैया मैं नहीं कह सकती, मैं, आपको पता नहीं है माता, इन्हीं की वजह से मेरे प्राण बचे हुए हैं, यही थे जो खोज करके लाए थे मेरे को, इन्होंने ही इतना सहयोग किया है मेरे को वहां से मुक्त कराने में। मैं नहीं इनसे ये इतनी ऐसे बात कर सकती कि अब आप जाइए। मैं तो मुझे तो बहुत संकोच है, मैं नहीं ऐसा बोल पाऊंगी। ठीक है भाई, निगाह गई फिर जो लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण आप बोल दो, आप कह दो भाई आपके मित्र जैसे हैं, बोल दो उनको। लक्ष्मण कहता है जिंदा खड़ा हूं, जानते हो किसकी बदौलत? टाइम पे संजीवनी नहीं आती तो माता, मैं मिलता भी नहीं तुम्हें देखने के लिए, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह दूं इनको, मैं कैसे कह सकता हूँ, किस मुंह से कह देता हूँ। भरत की तरफ देखा गया, भरत जी आप कह दो। भरत कहते हैं भूल गए क्या, अगर हनुमान जी नहीं दौड़ के आ गए होते रामचंद्र जी से पहले पहले, तो मैं तो नंदीग्राम में चिता बना करके जल नहीं जा रहा था। मेरा प्रण था शाम होते होते मैं अपने अग्नि संस्कार कर लूंगा, और राम अभी आए नहीं थे, उनको आते आते रात हो गई थी। कौन दौड़ के आए थे? इन्होंने ही आकर के मुझे रोका, अरे रुको तुम करके आ रहे हो, पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़ा तो धीरज रख लो।
ऐसी बात के इतने पक्के मत बनो। वो आ रहे हैं ना, मैं खबर ले तो आया हूँ, पीछे पीछे आ रहा है बस। तो मेरे को भी इन्होंने मरने से बचाया, मैं भी ऐसा नहीं कह सकता। सबने शत्रुघ्न की तरफ देखा, शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न कहते हैं पूरी रामायण में मैं कहीं बोलता देखा हूँ? मैंने कुछ भी बोला किसी से भी? मुझे काहे को बुरा बनवा रहे हो? कि जो बात शत्रुघ्न ने कही थी कि हनुमान जी से जाने की बात, मैं नहीं बोल सकता। सबके सब पीछे हट गए। सीता माँ ने कहा रामचंद्र जी आप ही समझो कुछ, फिर आप ही करो ऐसे। राम कहते हैं मैं तो भैया बिल्कुल नहीं बोल सकता, मैं तो इनके इतने ऋणों से बंधा हुआ हूं कि मैं इनके ऋण से तो ऋण हो ही नहीं सकता। बोले ऐसे कैसे? आप ऋण ऋण कैसे नहीं हो सकते? आप तो त्रिलोक के स्वामी है, अब तो कुछ भी करके इनके ऋण से। बोले हो ही नहीं सकता हनुमान जी के ऋण से तुम, उन्होंने जो किया है मेरे लिए वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, कैसे हो जाओ? बोले आखिर तो कोई तरीका होगा। बोले तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा करवा दो तो बड़ी बात है। बोले क्या? पहले तो ये हनुमान जी शादी करें, फिर इनकी पत्नी कोई चुरा के ले आए, फिर मैं ढूंढ के लाऊं, तभी तो इनके ऋण से ऋण होऊंगा। तो ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है, तो मैं भी नहीं कहने वाला। तो बोले आप इनके ऋण से ऋण होने के लिए फिर इन्हें कुछ दे दें, कुछ और दे दें कुछ। बोले देख लो, आप कर लो, कोशिश कर लो। सूजन सभा बुलाई गई, सबको बोला गया, हनुमान जी को कहा गया। बोले देखो, राम जी ने बड़े प्रेम से कहा मैंने सबको एक एक पद दे दिया है हनुमान। विभीषण को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया, सबको। शत्रुघ्न को जो है मैंने मथुरा का राजा बना दिया है, लक्ष्मण को लखनऊ का राजा बना दिया है, भरत को नंदीग्राम का राजा बना दिया है। और ऐसे करके तुमको बताओ क्या पद दूं मैं तुम्हें, कौन सा पद दूं? हनुमान जी बड़े चतुर बोले कि, बोले प्रभु अगर मेरे सेवक ने आपको हमेशा खुश रखा हो तो फिर मैं अपने मन की बात कहूँ। अरे अरे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमसे तो मेरे को बहुत, तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय भाई हो, ऐसे करके बोलने लगे। बोले तो फिर भगवान मैं एक नहीं डबल लूं, तो दो दो पद लूं तो कैसा रहे? अरे तो दो क्या, तो और ज्यादा ले, कितने पद चाहिए? बोले नहीं, दो पद चाहिए। भगवान बड़े खुश, चलो तुम्हें दो पद देता हूँ। हनुमान जी लपक के कहाँ आ गए, उनके चरणों के पास आ गए। वो दोनों पद पकड़ के कहते हैं मुझे तो ये वाले दो पद चाहिए, इनसे मैं कभी दूर ना हो जाऊं। सभी जानते हैं कहाँ भगवान ने स्थान दे दिया उनको। जहाँ राम खड़े होंगे तो हनुमान जी कहाँ बैठे होंगे। तो जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है वो रूठता है कभी, ठनकता विनकता है? ऐसी ऐसी बातें आती है उसके दिमाग में। अगर ऐसी बातें आती हैं उसके मन में, तो उसका मतलब क्या है? भक्ति है। चला जाता कभी छोड़ करके, नखरेबाजी करते हैं। वो तो कैसे भी रिझाने की और कोशिश करते हैं उल्टा, जिसके अंदर भक्ति होती है। केवल इतना सी बात जान ली थी कि सीता माता सिंदूर इसलिए लगाती हैं कि राम को प्रिय है, इतना ही बहुत था बस उनके लिए। पूरा ही रंग लाया अपने आप को, चोला पूरा चढ़ाया। अकल आती है कैसे रिश्ता हो? कहना बड़ा आसान है। और भी ध्यान रखना, गुरु को भगवान बनने का शौक नहीं होता। ध्यान, तुम उसे भगवान भगवान कहते हो, उसको पसंद नहीं आता। भगवान ने कौन सा तुम्हारा उद्धार किया है? वो साधारण वेश में गुरु के रूप में आकर के तुम्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वो शिक्षा ग्रहण तो करते नहीं। वहां भी ये कैसे? बोले बन जाए क्या, फिर से मूर्ति बन जाए क्या तुम्हारे लिए? अरे वो साकार में आया है, प्रेम के लिए आया है, भाव के लिए आया है, तुम्हारे अंदर के अज्ञान को दूर करने आया है। वो काम ना करो, आते ही आरती उतारने बड़े होते। आते आते जब देखते हमने कहा अरे तो प्रेम भक्ति तो है नहीं, समझ तो कुछ लेते नहीं, इन्हीं सब बातों में पड़े जाते हैं। वो समझो जो समझना है तुमको, अपने कर्म को ठीक करो, अपने जीवन को अच्छा करो, गुरु मिलने के बाद अपने अंदर के भाव को अच्छा करो। गुरु मिलता है तो सच बात समझा देता है कि तुम अपना मन ऐसा बना लो, ऐसा रखो कि तुम्हें किसी बात का बुरा ना लगे। जीवन तो सुंदर है, लेकिन अब और सुंदर बनाने के लिए तुमने ऐसा मन बना लिया।
कोई ऐसा भाग्यवान बैठा है, भाग्यशाली यहाँ पर, जो ये गारंटी दे अपने मन की अब मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती, किसी का व्यवहार, किसी की वार्तालाप बुरी नहीं लगती? कोई नहीं निकलेगा अभी, गारंटेड बता रहा हूँ। सियानवाजी में हाथ मत ऊपर कर देना गलती से। सबकी औकात पता है मुझे अच्छी तरह, अपने सहित मुझे अपनी भी पता है, तो बहुत मुश्किल होता है सब। तो मन ऐसा बना लो कि किसी की बात का बुरा ना लगे, है ना। और दिल ऐसा रखो जो किसी को दुखी ना करे, ऐसा भाव रखो अंदर। हालांकि अच्छे होते आ रहे हो, पहले से बहुत अच्छा हो गया है तुम्हारा मन, किसी की बात का बुरा नहीं लगता है, कम से कम लगता है, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा हो ऐसी, ऐसा नहीं। इसके लिए तुमको बिल्कुल ही पूरी आत्मा का अभ्यास करके आत्मा में ही लीन होना पड़ेगा, उसमें टिकना पड़ेगा। इसलिए आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर हटा दो। आत्म अभ्यासी बनो अच्छे से, समझो बात को। और दिल ऐसा रखो जो किसी को दुखी ना करे, हमेशा हर एक को सुखी करने का भाव आए, प्रेम देने का भाव आए, प्रसन्नता देने का भाव आए। बस देखो जहां भगवान ने रखा है, इस भाव में रहते हो, ऐसी दिल बन गई है तुम्हारी। अभी जूते उठा के चुरा के रखे आते हो, या जूते में 2 रुपए का नोट डाल आते हो? जानबूझ कर रुक जाते हो, मजा आता है ना, तो मैं रुक जाऊं, फिर थोड़ी गंदी हो जाऊं, फिर आऊं सफाई करूं। आदत पड़ी है ना, बहुत पुरानी आदत पड़ी है, बीच बीच में दिमाग खराब कर लेने की आदत होती है। तो दिल ऐसा रखो जो किसी को दुखी ना करे, कि आर्ट अपने आप आ जाती है, कैसे खुशी दे सके उसे हर पल। हम देख रहे हैं, हम लोगों के तो इसमें धर्म में कितनी कितनी सुंदर व्यवस्था है, लगभग हर दिन त्योहार है, लगभग हर दिन, आज ये आज ये आज ये। मतलब एक इतना सुंदर बैलेंस बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि आप हर दिन किसी ना किसी रूप में उत्सव जैसा मन बना सकते हो। भाई आज ये तरफ, आज व्रत है, आज ये बात है, और सारे 30 त्योहार खुशी के साथ है। हाय हुसैन हमना भाई ऐसा कोई नहीं, किसी में मातम की कोई कोई गुंजाइश नहीं। सारे 30 त्योहार, व्रत व्रत हवन जो भी कुछ है, सब किसके लिए? खुशी के साथ है। तो बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। आज 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 इसकी पूजा करनी है, आज बड़ पूजा करनी है, आज ये करना। पहले यही सब थे, ये तो साकार गुरु आ गया, उसने हर दिन की सत्संग करके मौज करा दी। हमारे लिए भी तो हर दिन उत्सव हो गया, खुशी हो गई, गुरु मिल गया है अगर तो हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दाता। आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिल, तभी तो दिल करता है रोज जाए, रोज जाए। करने लगा तेरा वास्तव में, देखेंगे है। ऐसा जब अंदर भाव बने, अंदर में तुम्हारे प्रेम जगे, तो अच्छा लगे, क्योंकि रोज सच का आनंद रोज क्यों ना ले। लेकिन अभी समझदारी से समझ के, गुरु कहते हैं 5 उंगलियां एक साथ मुंह से निकालोगे ना, तो ज्यादा अन्न खनाएंगे लोग ऐसे, धीरे धीरे ऐसे। और कभी कोई कुछ कहता है घर परिवार वाला तो परेशान ना। कल एक देवी जी आई थी, वो इसी बात से परेशान, हमारे घर वाले टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैंने कि क्यों, आरती उतारने की उम्मीद थी क्या तुम्हें, कि तुम माता जी सत्संग आती हो, बहन जी सत्संग आती हो, तो तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हारी आरती उतारेंगे? पहले तो ना जुतियाई करेंगे अच्छी तरह, देखेंगे कि वास्तव में सुधरी है कि नहीं सुधरी, अभी शब्द इसको बुरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बातें बुरी लगती है कि नहीं लगती। तो कुछ तो परीक्षा देनी पड़ेगी। गुरु तो यहाँ प्यार ही करता है, परीक्षा तो हमारे घर वाले देते हैं। तो 15 आने ज्ञान कौन पक्का कराता है? हमारे घर परिवार वाले। 1 आने ज्ञान गुरु पक्का कराता है, वो देता है यहाँ से लगन, और वो वहां से जो है ठंडा करने की कोशिश करते तुम्हारी लगन को। अब देखनी है कि लगन तुम्हारी सच्ची है या झूठी है। कभी प्रलोभन देंगे, कभी कोई प्रताड़ना भी देंगे, कभी कोई लालच भी देंगे, कभी कुछ और काम भी डाल देंगे, कभी कुछ और तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे, कोई ना कोई जगत की बात। अब तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारी लगन कैसी वाली है। वो तो रोकेंगे ही रोकेंगे, वो तो अपने धर्म में पूरे हैं।
पर तुम देखना तुम कैसे। तो तुम्हारा दिल ऐसा है कि किसी को दुखी ना कर सको। दिल देखना तुम्हारा अभी कैसा बनता है। बोले स्पर्श ऐसा रखो जो किसी को दर्द ना हो। ये भी देखो, तुम्हारा स्पर्श इतना पवित्र हो गया, इतना अच्छा हो गया, कष्टकारी तो नहीं देता, किसी को कष्ट तो नहीं देता। वाणी से भी एक स्पर्श होता है, देखो गुरु वाणी का स्पर्श देता है ना, कितना मन हमारा हर्षित हो जाता है। हमारा धीरे धीरे ऐसी वाणी सुना देता है कि सारे दर्द, हमारे सारे गम भूल जाते हैं, दुख सारे भूल गए, सारा दर्द मिट जाता है, और आगे भी कोई दर्द पैदा होने की संभावना खत्म हो जाती है। इतना अच्छा ज्ञान है। एक बार दिल लग जाए ना गुरु से, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह भाई। पर क्या करें, ऐसा बना लें अपने आप को तब है। तो गुरु तो ऐसा स्पर्श दे, ऐसा रखो जो किसी को दर्द ना हो। कुछ लोग हम देखते हैं यहाँ भी पाश्विक प्रवृत्ति आ जाती है, किसी को ऐसे छुएंगे उसमें गंदगी होगी, किसी को ऐसे कठोरता के साथ व्यवहार करेंगे उसको कष्ट पहुंच जाएगा, मन खराब हो जाएगा किसी का। तो हमेशा देखना, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। जो रिश्ता गुरु निभाता है, आज ये दोस्ती जीवन में कभी नहीं भूल सकती, गुरु के संग जो रिश्ता बना, जो प्रेम बना। बाकी दुनिया के जितने रिश्ते नाते थे भी, अगर सगे संबंधी, वो सब जाने कहाँ गायब हो गए। कच्चे थे इसलिए हट गए, छूट गए, सब छूट जाते हैं। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। और गुरु के संग एक ऐसा रिश्ता बनता है, तो ये सच्चा रिश्ता बनाओ, सच का रिश्ता जोड़ो हर एक के साथ। ये गलती से हमने रिश्ता गलत जोड़ लिया, पति पत्नी का जोड़ लिया, भाई बहन का जोड़ लिया, माँ बेटे का जोड़ लिया, ऐसे दोस्तों इस तरह का जोड़ लिया, रिश्तों का जोड़ लिया। गुरु जी कहते हैं ये रिश्ता सच्चा नहीं है। इसमें एक झूठी आशा पैदा हो जाती है, और आशाएं फिर निराशा पैदा करती है। कल तक तो भाई आता था, देखो अब आता भी नहीं है, राखी वाली हो गए ना दुखी, करेगी ना दुखी। जो रिश्ते बनाए तूने वो तुझे अंत रुलाएंगे, और पड़े संकट जब भी कभी वो नजर नहीं आएंगे। फिर जीवन भर ये गाते गाना ना, कोई ने पूछा ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं, हमें कुछ किया ही नहीं। तो रिश्ता गलत बना लिया ना। सही रिश्ता बनाते तो बात सही रहती, और सही रिश्ता था है ही भगवान। एक बार हमें ध्यान है, मना दी बता रही थी कि कैसे गुरु जी ने कहा तुम क्यों सबकी बन जाती हो। अब दीदी थी तो कोई इनको बुआ कहता था, कोई उनको मौसी कहता था। अब कोई सत्संगी है जो गुरुजी से प्रेम कर रही है, उसके बच्चा पैदा हुआ, अब वो मोना दीदी को क्या बोल रहा है आकर के, मौसी कह रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बुआ कह रहा है, कोई ऐसे कह रहा है। तो गुरुजी ने बताया तुम क्यों बन जाती हो, ये रिश्ते क्यों जोड़ती है सबके साथ। अब रिश्ते में थोड़ी इंटीमेसी हो जाती है, हम समझते ही हैं कि हम रिश्ता करके जोड़ रहे हैं ना, भाभी करके बोल रहे हैं या बहन ऐसे करके, बहन करके बोल रहे, तो रिश्ता बन जाएगा, तो इंटीमेसी हो जाएगी, लेकिन उसमें दुख भी तो बन जाएगा, एक कर्म भी तो बनने लगेगा। बोले गुरुजी ने एक दिन डांट लगाई कस के, क्यों बनती हो। बोले हम कहाँ बनते हैं, ये खुद आकर के बोलते हैं। उनका भी बात सही थी, हम तो कुछ नहीं बनते, ये प्यार पाने के लिए खुद ऐसा बनते हैं, बन जाते हैं। बोले ना, पहले तुम बनती हो, बाद में वो बनाते हैं। वो गुरुजी की बात इतनी सही लगती है, पहले हम बनते हैं, फिर कोई हमें कुछ बनाता है। बोले तुम जानो पहले कि तुम कौन हो, क्या तुमने जाना तुम कौन मानती हो अपने आप को, क्या जानते हो। तब से हम देखें बहुत बड़ी सावधान होती है, कोई रिश्ते से जोड़ता है ना, वो नहीं जोड़ते। जाना तुमने कि तुम भगवान हो, जब तुम जानोगे खुद को भगवान, जाना तुम ही हो जाए, तब दूसरा तुमको भगवान करके जानेगा। पर हमको तो मजा ऐसे में ही आता है, रिश्ते बनाने, रिश्ते बने रहने, रिश्तेदार बन के रहने में बड़ा मजा आता है ना। बकवास करते रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, सत्संग में बैठ के समझो। समझ नहीं पाई अभी तुम इस बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। तुम जानती हो अपने को, तुम कौन हो, कहाँ बनाया तुमने, कहाँ समझा तुमने रिश्ता।
भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहें। कोई बिरला समझ पाता है ये बात। आज सुन लोगे, कल तक फिर गायब हो जाएगी बात, फिर निकल जाएगी मुझसे, फिर बोलोगे कुछ। इसलिए हमारे यहाँ कोई संबोधन की किसी को आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ भी जोड़ लोगे फिर आस जोड़ेगी, फिर धोखा खाओगे। देखो गुरु जी से हमने तो कहा था, वो भी समय पर आए नहीं। हमने तो भैया माना था, पर देखो उन्होंने इस बार तो हमसे ठीक से बात भी नहीं करी। हो जाओगे दुखी। जो सच है, इसलिए गुरु के साथ केवल एक ही रिश्ता होना चाहिए हमारा, इसका सच के व्यापार का, ज्ञान के अभ्यास का। सही जिज्ञासु बन के आकर के बैठना, लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान का रिश्ता। वो रिश्ता अमर होता है जिसका अंत ना हो। तो ये बोला, एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग है सदा साथ है। नहीं तो फिर पता लगा कि एक बार राखी बांध दी, अब जो है, अब तो मुझे बांधनी है, हर बार बांधनी है, इस बार नहीं बांधी तो फिर मेरा मन खराब हो गया। अजीब मुसीबत है। अभी आएगी राखी, देखना भाई दुर्दशा कर डालते हैं इतनी सारी बांध कर। अरे प्रेम से बंधे रहो ना उसमें, तो उसी दिन चले आएंगे खास ले ऐसे सोच करके। अरे इधर इधर प्रेम से तुम्हें खातिर ही है, तुम प्रेम में बंधे हुए हो, तुम सच से बंधे हुए हो, तुम नित्य ज्ञान के अभ्यास से बंधे हुए, तुम्हें ये खातिरी होनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी बनोगे जगत में, वो कहीं ना कहीं तुम्हें कष्ट दे जाएगा। बनना ही तो अज्ञान बड़ा। तो रिश्ता कुछ बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है इसमें। ऐसा रिश्ता समझो, रखो, जो कभी अंत ना हो, वो है केवल भगवान का। तो कह रही थी कि उधर सेठ जी चला गया, सेठ को कहीं जाना था, तो नौकर से कह गया, भाई किसी के फोन आए ना तो तू जो है लिख के रख लियो। अब फोन आया किसी का, बोले कौन बोल रहा है, बोले मैं बोल रहा हूँ। बोले अरे वाह, इधर भी मैं ही बोल रहा हूँ, इधर भी मैं बोल रहा हूँ, उधर भी मैं बोल रहा हूँ, तो हर जगह कौन बोल रहा है। वो तो खैर एक हंसी के लिए बात होती है, लेकिन वास्तव में हमें अभ्यास किसका करना। इधर भी कौन बोल रहा है, उधर भी कौन बोल रहा है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, एक ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो मैं हूं तो हूं, मैं कौन सा रिश्ता बनेगा। सब मेरा अपना आप है, सब मेरा ही अपना आप है। ये केवल एकमात्र ये रिश्ता कभी अंत नहीं होगा, कभी इसमें कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। बाकी तो जो कुछ भी बनाओगे, कभी ना कभी फिर अटकोगे भी और लटकोगे भी, झटके भी जाओगे। ध्यान रखना। तो गुरु से सही समझ लेके चलें, सही रिश्ता बनाए, जोड़े अपना जीवन में, और रिश्ते ना बनाए। ऐसा रिश्ता रखो जिसका कभी अंत ना हो, जिसकी कभी अंत नहीं होती है। जीवन ऐसा बनाओ। बोले मनोबल वाला व्यक्ति भी शायद गिर सकता है, पर आत्मबल वाला गिर नहीं सकता। इसलिए अपना आत्मबल हमेशा इतना सही समझ रखो। आत्मा की समझ लेने आए हैं तो आत्माकार होकर के उठे, आत्मा के भाव में ही रहें, वो ही बन के रहें, कुछ और ना बने। हाँ, अंदर की इनको भरपूरता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। नहीं तो तोड़ना तो कितना आसान होता, हम देखते हैं कारण आया नहीं, टूट गया, हैरानी लगती है। पति जिंदा था तो वो घर अपना लग रहा था उसको, पति से उत्पन्न बच्चा भी वो उन लग रहा था, वो परिवार अपना लग रहा था। जहाँ एक रिश्ता टूटा, वो सब संबंध खत्म। केवल माया ऐसी निगोड़ी होती है, इतनी इतनी कमजोर कर देती है, आप देखा करो। हम तो देखते हैं कितने ही लोगों को ऐसा। कल भी कोई मेरा सर खा रहा था, अब मैं क्या करूं, तो मायके जाए लौट जाऊं, मायके वालों के पास पहुंच जाऊं। मैंने कहा देखो, ये रिश्ता है इनका, इतना कच्चा रिश्ता है। तभी भगवान वो भी पहनाता है तो ऐसे ही ना, पंडित भी कच्चा तो मंगलसूत्र पहनाता है, कच्चे कांच की चूड़ियां पहनाता है।
पहचान तो सबरी भरनी बहुत जरूरी होती है, मांग भी भरनी बहुत जरूरी होती है, वो भी सिंदूर भी बह जाता है 2 मिनट में, सब खत्म हो जाता है। रिश्ते हैं किसके? तो सही आत्म बल होगा तो तुम कहीं पर ठीक से अपना संबंध बना पाओगे, नहीं तो क्या होता है? सोचो क्या है दुनिया का नजारा। किसी की हाय या किसी का दुख लेकर के तुम कभी सुखी हो पाओगे जीवन में? कभी नहीं हो पाता इंसान से। तो जीवन भर ही ऐसे छटपटाता रहता है, सोचता है जी क्या हुआ मुझसे, क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे हो जाता। ये माया ऐसी है। कौन सा रिश्ता रखना है? है ही भगवान, मैं ही तो हूँ, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। बाकी तो नाचते रहोगे रिश्तों की डोर में बंद बंद के, और क्या करोगे इसके सिवा? यहाँ जाना जरूरी है, वो बुला रही है, उसके प्रोग्राम में आना जरूरी है, यहाँ करना जरूरी है, ऐसे करते रहो। और कभी कभी तो वो रिश्ते ऐसे खींचते हैं कि जो असली बात गुरु समझाना चाहता है वो समझने के लिए भी टाइम नहीं बचता, वहां आने के लिए फुर्सत का है, समय का है। तो क्या होना चाहिए बड़ा